क्वेश्चन नंबर है 62, पेज नंबर 4.108, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या कर लें, सेक्रीफाइसिंग रेशो। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? क्वेश्चन में गिवन है कुछ, बताइए। राजेश इज टू रवि, व्हाट इज द ओल्ड रेशो? व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो इन द क्वेश्चन? क्या न्यू रेशो गिवन है आपके पास? हाँ, राजेश इज टू रवि इज टू रमन, क्या बोले? तो व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो राजेश, रवि और रमन, रमन तो छोड़ दीजिए, अब नया बंदा है। दिस इज 3/5, 2/5, ओके। माइनस माइनस, 5/10, 3/10, भाई 10 एलसीएम ले लिया। 2, 6 - 5, 1/10, 10 ले लिया। 2, 4 - 3, 1/10। रेशो कितनी होगी? 1:1। डन विद एवरीबडी। पैसा वो कैश लेके आया, लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया। देखो क्वेश्चन में लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, और लिखा है कि कैसे निकलेगा वो, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट, ऐसे करके निकालेंगे। वो लाइन लिखी हुई है, बड़ा सिंपल सा है कि गुडविल लेके नहीं आया, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करनी है, ऐसा करना है। ठीक है जी, दिस इज डन। चलो, ये करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मुझे बैलेंस बीरी बताइए कितना है। और 15,000 डैश। पहली एंट्री जो बन रही है वो क्या बन रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल। रमन्स कैपिटल कितना रुपए लेके आ रहा है रमन कैपिटल के नाम पे? हाँ, 16,000 लेके आया, 16,000 लेके आया, दैट्स डन। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन में कैश कितना गिवन है? कैश 2,000 प्लस 16,000 में कैपिटल लेके आया। ऐसे प्रीमियम तो लाया नहीं होगा, प्रीमियम नहीं लाया, तो ये एंट्री आप यहाँ डाल दीजिए। क्या बोल के डाल दीजिए यहाँ पर? कैश अकाउंट, इसके अकाउंट में 16,000 रुपये डाल दिया। अभी भी फोन बज रहा है किसी का? अपना फोन दीजिए। इसका फोन बज रहा है अभी, है किसी का? रख के आइए वहां पर जाके। तुम रखो शुभांकर। फिर किसका बज रहा है? मेरा तो साइलेंट मोड पे रहता है। डन, खत्म हो गया वाला पार्ट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तब होगा जब गुडविल निकलेगी। अपनी लाइबिलिटी साइड में पहला आइटम उठाइए, क्या है? क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर एज इट इज डाल दीजिए। क्रेडिटर्स कितने के? 38,500 का। अगला आइटम बोलिए। हाँ, कोई एडजस्टमेंट? कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है तो क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का? हाँ, 4,000। अगला आइटम, कैपिटल डाल ही दिए, उससे अगला आइटम एसेस में चलिए। फर्स्ट आइटम, अगला आइटम, कोई एडजस्टमेंट? स्टॉक की वैल्यू 750 से डिक्रीज हो गया, ठीक है। और यहाँ रिवैल्यूएशन में डाल देंगे स्टॉक, 750 डाल दिया। आगे चले नेक्स्ट। अगला आइटम बोलो बेटा, सर इसका क्या है? कोई एडजस्टमेंट? प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का? अगला आइटम, हाँ, डेटर्स कितने का? 9,400 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जरा बात सुनिए मेरी बात। ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपीज का है। ये कहता है कि उसको कितना बनाना है? 500 रुपये बनाना है। तो कितने का इंक्रीज करना है उसमें? मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो इंक्रीज करना है, 400 से बढ़ाकर कितना करना है? 500 करना है। 100 रुपये का लॉस हो गया आपके पास। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 400 प्लस 100 कर दिया, कितना बना दिया? 500। कितना हो गया? 8,900 आ गया। और कहाँ लिख देंगे? इधर, हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यू विल राइट 100 रुपीज का। पिछले बैच में क्या करा किसी बच्चे ने, वो पूरा 500 रुपये लिख दिया। अरे सर 500 बोला बन, अरे भैया उसने बोला है कि इट हैज टू बी मेड टू 500। ये थोड़ी बोल रहा है कि इट इज क्रिएटेड मोर बाय 500। लैंग्वेज देख लीजिए बुक की।
₹500 तक बनाना था कितना ऑलरेडी 400 था, कितना और बढ़ाना है, ₹100 बढ़ाना है, हो गया, ₹100 बढ़ गया। चलो अगला आइटम बोलो क्या है। नेक्स्ट आइटम। हाँ, मशीनरी पे कुछ है, कितने की? 90। 90 तो क्या बोला? अरे एडजस्टमेंट क्या है? तो नहीं है तो फिर बाहर लिख दो सीधा सीधा। और कुछ? बिल्डिंग पे कुछ है, क्या बोला? वैल्यू, वैल्यू पहले। हाँ क्या बोला? कितने से? तो कितना हो गया? 40,000। तो 40,000, तो ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगी बिल्डिंग। माइनस कहाँ करा यार, प्लस कर दीजिए। अगला आइटम, फर्नीचर, क्या लिखा है? कितना पहले वैल्यू बताइए। 5,000। क्या कर दिया? 500। इंक्रीज या डिक्रीज? चलो ठीक है, इसका मतलब तुम जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो, है ना? ये गलती अक्सर होती है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, बार बार बोलता हूँ आपसे। यू टू राइट इंक्रीज डिक्रीज, आपको रिवाइज वैल्यू नहीं लिखनी है। ध्यान रहेगा इस चीज का। ठीक है चलो, अगला आइटम बोलो। खत्म हो गया। एडजस्टमेंट देख लीजिए, कोई बच्ची तो नहीं है। कौन सा नहीं क्या? फर्नीचर कितने का? अब मुझे ये बताइए कि एडजस्टमेंट में कुछ बचा हुआ है सिर्फ गुडविल को छोड़ के? नहीं बचा हुआ। फायदा या नुकसान? क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस को? राजेश का कैपिटल और रवि का कैपिटल। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3:2 में। वैल्यू बताओ कितनी आई? 0 0। दिस इज 5। और कितना आया? ये रेशो कितनी है, बांटो इसको, कितना कितना जाता है? 2190 और 1460। कल की क्लास में आई थी क्या? कहा है? 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ये तो ओल्ड रेशो में जाता है। कहाँ ट्रांसफर होगा? डायगनली। कहाँ ट्रांसफर होगा? डायगनली। डायगनली क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन। ब्रैकेट में बोलेंगे प्रॉफिट। 12190 और 1460। डन। क्लोज कर दीजिए इसको आप बोलेंगे क्लोज क्यों? अभी तो गुडविल, हाँ निकालेंगे ना गुडविल। गुडविल निकालने के लिए तो क्लोज करवा रहा हूँ। 16,000 ये, 16,460 ये, और 31,190 ये बन गया। बैलेंस सीडी ऐसे कर दिया, हो गया। अब इसको ही ओपन कर दीजिए बैलेंस बीडी करके, और आप देखते हैं कि हिडन गुडविल कैसे निकलती है, बताता हूँ। 31,190, 16,460, 16,000। चलिए ये वाला हिस्सा मिटा दूं, ये वाला। इज इट रिक्वायर्ड? नहीं है, चलिए। अब जानते हैं सब लोग कि हिडन गुडविल में क्या करते थे हम लोग। आ, लेट, मान लिया जाए मैंने, लेट न्यू कैपिटल बराबर है कितना? एक्स है। तो शेयर ऑफ रमन क्या हो जाएगा? एक्स का 1/, कितना है एक्स? 1/, पक्का से, जो कि किसके बराबर होगा? 16,000 के। तो कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म कितनी होने वाली है? 16,000 इंटू 5 बराबर कितना होगा? 80,000। ये तो कौन सी कैपिटल हो गई भाई? न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। और एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? निकाल लीजिए। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राजेश, जो कि कितनी है? 31,190। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रवि, जो कि कितनी है?
14,460। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रमन 16। रमन की कितनी है बताइए? 16,000। भाई टोटल कितना हो गया? टोटल बताइए कितना हो गया? 0, 5, 4 1 5 1 6, है ना? 13, 63। यही तो हो गया। हाँ या ना बताइए? टोटल कर लो। क्या ठीक नहीं आ रहा टोटल? ठीक है। तो व्हाट इज गुडविल? 80,000 माइनस 63,650, क्या? 16,350, ये गुडविल हो गई। ठीक है जी। तो ये बनेगा बेस ऑफ कंपनसेशन, जिसके हिसाब से कौन कंपनसेट करेगा? रमन। रमन कंपेयर कब करेगा ना, ये तो प्रीमियम लाया नहीं, तो नहीं लाया तो इसे पेनलाइज करेंगे। दो तरीके पेनलाइज करने के, या तो कैपिटल से करो या करंट से करो। हम करंट से कर देते हैं। क्या एंट्री हो जाएगी? रमन्स करंट अकाउंट डेबिट 16, नहीं, शेयर ऑफ रमन निकाल लीजिए। शेयर ऑफ रमन कितना हो जाएगा? 16,350 इंटू 1/5, वही हो गया। ठीक है, 2/10 मतलब वही हो गया। कितनी वैल्यू निकली? 15, है ना? ऐसे। ठीक है। अब तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? रमन्स करंट, इसे पेनलाइज कर रहे हैं। नए पार्टनर को पेनलाइज मत करिए, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करिए। कितने से? 3270 से। कौन क्रेडिट होगा? राजेश का कैपिटल। और कौन क्रेडिट होगा? रवीज कैपिटल। कौन सी रेशो में? 1:1 में, सेक्रीफाइसिंग में। कितना हो जाएगा? 1, 6, 1635, 1635। गॉट इट? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हो गया। यही तो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला था, तो हम क्या करते? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करके पार्टनर्स क्रेडिट करते। वो नहीं लाया। नहीं लाया तो क्या हो गया? उसको पेनलाइज करेंगे। उसको पेनलाइज कैसे करेंगे? या तो कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से। हम करंट से कर लेते हैं, कैपिटल से मत करिए। सो अब ये एंट्री कहाँ जानी चाहिए? ये एंट्री यहाँ जानी चाहिए। क्या बोल के जाएगी? रमन्स करंट अकाउंट। कितना कितना जाएगा बताइए? 1635, 1635 डैश। अब टोटल कर लीजिए, आपकी कैपिटल आ जाएगी। तो आपको, जैसे आपको क्वेश्चन में दिखा रखा है ना, वर्किंग नोट बना दिया बड़ा बड़ा करना। वर्किंग नोट में तो कुछ छूट भी जाएगा, लेकिन जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कुछ नहीं छूटेगा। ओल्ड गुडविल माइनस हो जाएगी, रिजर्व प्लस हो जाएंगे, लॉस माइनस हो जाएगा। सब कुछ अपने आप दिखेगा इसी के अंदर। और व्हाट इज दिस वैल्यू? 16,000। दिस वैल्यू इज व्हाट? 5,908, 18,095, 5,282, 32, 32,825, 18,095, 16,000। ये बैलेंस सीडी 3208, 32,825, 18,095 और 16,000। ये निकल आई वैल्यू। और ये वैल्यूज डाल दीजिए यहाँ पर कैपिटल में। राजेश के में डाल दीजिए, रवि के में डाल दीजिए, और रमन। तो कितना कितना? 32,825, 18,095 और 16,000। भाई टोटल करो कितना आता है? 0, 18, नहीं, 9 11 12 1। 66,920, देख लेना, टोटल वेरीफाई कर लेना कि ठीक है नहीं है। ना व्हाट इज दिस टोटल है? 0, 2, 4, है ना? 1,09,420। तो सुनो, यहाँ क्या होना है अब?
जो पैसा सी से रिकवर करना है, मतलब नए पार्टनर से रिकवर करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? रमन्स करंट अकाउंट। कितना लिखेंगे रमन का करंट अकाउंट, बताइए? व्हाट वाज द वैल्यू? 3270, ये डालना है। क्या क्या क्यों किया ऐसा जानते हैं? रमन का कैपिटल डेबिट हो गया, रमन से पैसा लेना है, तो कहाँ डाल दिया? एसेट साइड में। विल रिकवर दिस मनी फ्रॉम रमन। बजाय कि उसके कैपिटल को कम करने के, हमने क्या कर दिया? उससे रिकवरी दिखा दी। अब जब वो पैसा लेगा तो एंट्री बनेगी कैश टू रमन। ठीक है, इसका टोटल कर लीजिए। दिस टोटल इज व्हाट? 18,000। टोटल करिए, मैच कर रहा है नहीं कर रहा? कोई देखिए टोटल करके, टोटल करो, करो भाई। 5 और 0 2, मैच कर रहे हैं। 5 7 12 1। देखिए टोटल करके देखिए एक बार, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। 5 7 12, 2 और 1 3, 8 17, 5 22 और 2 24। ठीक है, 4 2 10 14 15 30। ये 2 9 और 5 14, 1 फिर 1 7 8 15 4 19 9 10, वही तो आ रहा है, 19 नहीं आ रहा है। इस तरह का देखियो। 2, इसीलिए डिजिट के नीचे डिजिट डालना जरूरी हो जाता है। 2 और 8 10 14 15। ठीक है, दैट्स योर आंसर, ये मैच कर रहा है। इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या डॉक्यूमेंट आपके सामने विजिबल है? देखिए जरा। यस सर। कैपिटल एडजस्टमेंट जो पार्टनरशिप में है, वो भी एडमिशन के टाइम पे काफी आसान कंसेप्ट, लेकिन दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स रिवीजन, ग्रेट एफर्ट्स इन रिवीजन इट रिक्वायर्स। आपने एक बार मेरे साथ कर लिया, अगले दिन घर जाके कर लें, और एक हफ्ते बाद फिर से रिवाइज कर लें। बस उसके बाद ये सीमेंटेड हो जाता है, कहीं तंग नहीं करता आपको। अब बहुत आसान मैकेनिकल तरीका क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी अलग नहीं बताऊंगा आपको मैं। जो आप कर रहे थे वैसी वैसी रिवेल्युएशन, वैसी कैपिटल बनाएंगे, वैसी बैलेंस शीट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट एक्सटेंडेड बनाएंगे, जैसे बना के दिखा रहा था वैसे ही बनाएंगे। इंजन पीएसआर में क्या था? एक्सटेंडेड कैपिटल, बिल्कुल उसी तरीके से करूंगा मैं। आपकी बुक में, आपके स्कूल में थोड़ा अलग तरीके से कराएंगे, बट जो मेथड मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में सिखाया, वही मेथड एडमिशन, वही मेथड रिटायरमेंट टेस्ट में भी चलाऊंगा। बेसिकली हमें 4 केस करने हैं, जिनमें से 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन हो, और दूसरा जब नए पार्टनर की कैपिटल ना गिवन हो। जब पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, तो एक्सटेंडेड कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से काम चल जाता है। लेकिन जब कैपिटल पार्टनर की गिवन है, और नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल क्या करनी है? एडजस्ट करनी है। जैसे मान लीजिए नया पार्टनर 1 लाख रुपए लेके आया 1/5 शेयर के लिए, तो भाई नई कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख होगी ना नई कैपिटल? भाई 1 लाख इंटू 5/1 करेंगे तो नई कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख हो जाएगी। वो सुन नहीं रहे हैं? सुन ले बेटा, इसका पीछे से लेना देना नहीं है। नया पार्टनर डी आया 1/5 शेयर के लिए और 1 लाख लेके आया, तो न्यू कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख इंटू 5/1, 5 लाख हो जाएगी। वो 5 लाख ABCD में बांट दो, वही है कैपिटल एडजस्टमेंट। फिर पुरानी और नई के साथ कंपैरिजन कर लीजिए, कोई लाएगा ABCD, ABC इज ओल्ड पार्टनर, ABCD न्यू पार्टनर, ABCD न्यू रेशो, ABC ओल्ड रेशो। ये दिखाऊंगा ना अभी तो, अभी तो सिर्फ ग्लिम्सेस दे रहा हूँ। पुराना, ओल्ड, नया, पार्टनर के हिसाब से कंपेयर करिए।
कोई लाएगा कोई ले जाएगा, दैट्स योर आंसर। या तो वो कैश में लाएगा कैश में ले जाएगा, नहीं तो लाना ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, करंट अकाउंट खोलेंगे। वो क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर क्वेश्चन बोल दे कि न्यू फर्म की कैपिटल फिक्स हो गई है 50,000, फिक्स हो गई है 2 लाख, तो जो फिक्स कैपिटल है उसे न्यू रेशियो में बांट के पुरानी से कंपेयर करेंगे, कोई लाएगा कोई ले जाएगा, दैट्स सिंपल केस। दूसरे केस में नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, या फिर नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है पुरानी कैपिटल का 1/5, या एडजस्टमेंट्स के बाद जो कैपिटल है उसका 1/2, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होता है। इसी पे आपके कितने 4 या 5 पेजेस हैं और 6 के करीब क्वेश्चन हैं। जब हम ये करते हैं तो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इन इसी शीट में 4-5 पेज की शीट में जितनी भी पॉसिबल वैरायटी होती है कैपिटल एडजस्टमेंट्स की, सब मैंने डालने की कोशिश करी है। कुछ जनरल एंट्री के साथ करेंगे, कुछ बिना जनरल एंट्री के करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मेरा काम कब शुरू होगा पहले आप समझ लीजिए। आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे, आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, बड़ा थोड़ा सा एक्सटेंडेड बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाएंगे। जब आपका कैपिटल अकाउंट पूरा हो जाता है तब मेरा काम शुरू होगा। यहाँ तक का काम आपको ही करना है। तरीका वही है, 8 स्टेप्स। पहले क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक पढ़ लीजिए, एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए। अब जैसे देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन है, प्लांट एंड मशीनरी पे आपने लिख दिया क्या, नंबर 1। व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी पे नंबर 1 आप साथ साथ नोट्स पे निशान लगाते चलिए। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट नंबर 1 लिख दीजिए। डेटर्स गुड है, डेटर्स सिर्फ नंबर 1 लिख लीजिए। गुडविल, निशु ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल में स्टार लगा दीजिए क्योंकि इसका एडजस्टमेंट ऊपर से लेना देना नहीं है। लायबिलिटी 9,800 इंक्लूडेड इन सन्ट्री क्रेडिटर, सन्ट्री क्रेडिटर पे लगा दीजिए नंबर 3। निशु विल ब्रिंग कैपिटल 56,000, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, इस पे स्टार लगा दीजिए। तो ये सबसे बाद में एडजस्ट होगी। और आप देख रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की लैंग्वेज कैसे दे रखी है। निशु विल ब्रिंग कैपिटल 56,000, कैपिटल ऑफ इश्यूअर विशु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशुज कैपिटल, कोई एक्सेस या डेफिशिएंसी विथड्रॉन बाय पार्टनर कंसर्न पार्टनर इन कैश, या बोल दे क्या, निशु विल ब्रिंग कैपिटल 56,000 एंड कैपिटल ऑफ इशू एंड विशु विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पैसा लाना ले जाना अकॉर्डिंगली होगा। दैट्स योर क्वेश्चन। तो आप, हैं जी, हाँ तो उस पर डेटर पे लगा लीजिए निशान। अगर ऑल डेटर गुड्स हो गए तो प्रोविजन से डाउटफुल डेट तो बेकार हो गया, वो तो रिवैल्यूएशन में फायदा हो जाएगा आपका। ऐसा करना है इसका, ठीक है जी। तो आप बनाइए रिवैल्यूएशन, थोड़ा बड़ा कैपिटल अकाउंट, अगले पेज पे बैलेंस शीट, थोड़ा आपका काम शुरू हो जाता है। आप अपना काम शुरू करिए, और फिर जैसे ही आपका कैपिटल अकाउंट बन जाए मुझे बताइएगा, आई स्टार्ट। सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज द फर्स्ट केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, और आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है। सबसे पहले आपके पास, और क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, सिर्फ न्यू रेशो निकाल लो भाई पहले तो आप। व्हाट इज द गेनिंग रेशो, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग, और न्यू रेशो निकाल लीजिए क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो बताइए, सबसे पहले मैं न्यू रेशो निकाल लेता हूँ। ये जो निशु है, निशु, ये कितने शेयर के लिए आया, 1/6 के लिए। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बना, 1 - 1/6 = 5/6। किसके पास जाएगा ये, इशू और विशु के पास। व्हाट इज द रेशियो, 3:2। तो 3/5, 2/5 ऑफ 5/6, 5/6 कितनी वैल्यू हो गई, 3/6 और 2/6। सर्कल कर दिया। न्यू रेशो, निशु, न्यू रेशो जो है आपकी, इशू इज टू विशु इज टू निशु। ये मैं वर्किंग नोट के लिए कर रहा हूँ, वैसे नहीं करना आपने। 2/6 और कितना, 1/6, न्यू रेशो 3:2:1 हो गई, काम खत्म। अब ये प्रीमियम पर गुडविल कैश और कैपिटल आया। बताइए मुझे पहली एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू निशूज कैपिटल, कितना पैसे लेके आया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना पैसे लेके आया था निशू, 56,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया, क्या बोले, गुडविल के लिए 14 लेके आया पक्का से, 5 और 6 70,000 लेके आ गया। ठीक है, ये एंट्री कहाँ जानी चाहिए, व्हाट इज द बैलेंस बीरी, बैलेंस बीरी बताइए, 1,19,000। अगला बोलिए, 1,12,000। अगला बोलिए, डैश कैश अकाउंट, डैश कितना कैश लेके आया, 56,000 का लेके आया। फिर अगला बोले, दूसरी एंट्री क्या बनती है इसके बाद, प्रीमियम फॉर गुडविल
डेबिट टू, टू कौन? इशूज कैपिटल, टू कौन? विशूज कैपिटल। कौन सी रेशो में? 3:2 की रेशो में। व्हाट इज द अमाउंट? 14,000। बांट डालो भाई 14,000 को, कितना कितना बचेगा? और 600। ऐसे ये कहाँ चला जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के, प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के कितना चला जाएगा? 80, 400 और 50, 600। डन। यही कर रहे थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इतना आसान होता है आपके पास। तो एक काम और कर लीजिएगा, व्हाट वाज योर कैश बैलेंस? कैश कितना था आपके पास? 87,000 प्लस कितना पैसा लाया? 86 था, 87 था? 7। तो 56,000 ये जोड़ दीजिए और प्लस 14,000 ये जोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी जो पैसा आएगा उसको बाद में देखेंगे, बाद में ले जाना होगा ना, उसको बाद में कर लेंगे। अब बस सारा काम आपका हो चुका है। मतलब आपने फॉर्मेट बना लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर ली, आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो कैलकुलेट कर ली। अब आप आइए लायबिलिटी साइड के पहले आइटम से शुरुआत करते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है भाई? उधर से तनिष्क, द मेथड नोट कर लीजिए फटाफट से पहले से। फर्स्ट आइटम विद यू, क्रेडिटर 66,000 का एक एडजस्टमेंट है, 9,800 की लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स बताइए? 66,800, 66,000 ना? कितने? 9,800 नहीं होंगे। कितना वैल्यू आई बताइए? 200। ये फायदा या नुकसान है? तो क्रेडिटर्स यहां डाल देंगे, कितने का? 9,800 का पहला एडजस्टमेंट आपका हो गया। कोई परेशानी नहीं थी यहाँ पर? अगला एडजस्टमेंट चलते हैं भाई, देखें जरा। एक एक करके करेंगे ना बेटा, समझ, मैंने क्या बोला? पहले लायबिलिटी खाली करो फिर एसेट्स खाली करो। मैंने बोला था ना, अगर आप सीधा एडजस्टमेंट पे जाएंगे तो आपका क्वेश्चन डिरेल हो जाएगा। मत करिए, उस आदत को छोड़ दीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया अगला आइटम। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 21,000। हो गई कितनी? मार्केट वैल्यू 19,000। 2,000 का नुकसान हो गया। चलो कैसे करना है इसे पूरा, वो करते हैं। सो अगर मैं देखूं तो इसकी एंट्री कैसे बनती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विच इज 4,000 टू इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी होगी? 2,000। और जो बच गया वो किस में जाएगा? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में इसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास। किसके पास जाएगा? इशू और टू विशु के पास जाएगा। 3:2 के रेशो में जाएगा 2,000। कितना? 1200। ये वाला ये पार्ट बनता है आपका। एंट्री ना भी बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन समझाने के लिए था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज अंडा नाउ, जीरो हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताइए कितनी थी पहले? 21,000 थी, माइनस 2,000 होगी, कितनी वैल्यू आ गई अब? 19,000। ठीक है, और यहाँ इस तरफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बताइए? 1,200 प्लस 800 डैश, खत्म। अरे भैया, कोई रिजर्व कभी रिवैल्यूएशन में नहीं आता। पहले दिन से सिखा रहा हूँ आपको मैं, चेंज इन पेसर में अपने दिमाग से निकाल लीजिए उस चीज को। रिजर्व अगर बढ़ेगा घटेगा, या तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू जाएगा। बढ़ना घटना याद है, नया रिजर्व बनाते थे कैपिटल। हाँ, रिजर्व के बाद उसको यूज करते समय कोई डेफिशिएंसी आ जाए तो रिवैल्यूएशन से पूरी करते थे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ज्यादा कम हो जाए इन्वेस्टमेंट, या फिर वर्कमैन क्लेम फॉर कंपनसेशन ज्यादा का हो जाए, तब रिवैल्यूएशन यूज करते थे। रिजर्व तो रिजर्व तो पहले कोर लायबिलिटी है ही नहीं, कोर एसेट्स ही नहीं है। रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन हाउएवर वी कैन क्रिएट फ्रॉम, प्रोविजन को हम रिवैल्यूएशन के थ्रू दिखा सकते हैं, लेकिन रिजर्व तो किसी कीमत पे जाना ही नहीं है। फंड का काम खत्म हो गया, लायबिलिटी साइड का एक विकेट और डाउन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम देखिए, जर्नलिज्म में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। अगर कहता है जर्नलिज्म नहीं बांटना तो क्या करते? ओल्ड रेशो में बांट के न्यू रेशो में क्रिएट कर देते हैं, खत्म। लेकिन अब क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन ने? जर्नलिज्म के बारे में कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो एडमिशन, चेंज इन पेशा, रिटायरमेंट, डेथ, जीरो, कुछ नहीं लिखा तो बांट दीजिए ओल्ड रेशो में। तो क्या लिखेंगे? जर्नलिज्म। व्हाट इज द वैल्यू? 3:2 की रेशो में, तो कितना? 6,000 और 4,000 बोल के इसको बांट देंगे, रिजर्व भी खत्म हो गया। लाइबिलिटीज साइड क्या हो चुकी है आपकी? खाली हो चुकी है लाइबिलिटी साइड। गॉट इट? कोई दिक्कत है? लाइबिलिटी साइड खाली हो चुकी है, नोट कर लीजिए पहले, दिस हिज चॉइस इन हिज लाइफ। लाइबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है।
एसेट साइड में पहला आइटम है बुल्डिंग। व्हाट बुल्डिंग सेज 98,000, व्हाट हैपेंड टू बुल्डिंग? कुछ नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे? बुल्डिंग कितने की? 98,000। नेक्स्ट साइड, प्लांट एंड मशीनरी 20%। तो 70,000 का 20%, प्लांट एंड मशीनरी। तो ढंग से लिख लेता हूँ, वरना वरना ये बोलेगी कि प्लांट एंड मछली, प्लांट एंड मशीनरी फिर भी अच्छा नहीं लिखा जा रहा। क्या वैल्यू थी इसकी? 70,000 प्लस कितना हो गया? 14,000। दिस इज 84,000। दिस इज प्रॉफिटेबल और लॉस सिचुएशन टू अस? प्रॉफिट। प्लांट एंड मछली, मशीनरी 14,000। दिस इज डन। अगला पार्ट पढ़ते हैं, चलिए। डेटर्स 42,000 के थे, कह रहा ऑल द डेटर्स आर गुड। तो डेटर्स कितने के बोले? 42,000 के सारे डेटर्स, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो बेकार हो गया। कितने का था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? कितने का? कितने का? खत्म हो गया। दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है भाई। किसी को अगर प्रोविजन आपके लिए क्या होता है? रिडक्शन इन प्रॉफिट होता है। अगर प्रोविजन अब आपके पास वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इट्स अ बेनिफिट टू यू। हाँ, प्रोविजन जब हम क्रिएट करते हैं तब हमारे लिए नुकसान होता है, तब हमारे लिए क्या होता है? लॉस। बिकॉज यू क्रिएट प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है ऐसा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं, उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू नहीं करते हैं। बोलिए। बेटा प्लीज समझ, पर कंसेप्चुअली एक चीज समझिए। आप यार रिवैल्यूएशन से कुछ बनाते नहीं है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, जिसमें आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी में होने वाले अप एंड डाउन को डाल के और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाते हैं, सो दैट not to put any partner in a favorable position and not to put any partner in unfavorable position at the time of reconstitution। रूटीन अकाउंटिंग में नहीं होता ये। रूटीन अकाउंटिंग में तो क्या होगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनेगी। अगर आप प्रोविजन बनाएंगे तो प्रॉफिट लॉस से बनाएंगे। ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, टेम्पररी अकाउंट बनाया आपने। भाई वैल्यूज रिवाइज कर दी, लेकिन रियल में वैल्यू थोड़ी रिवाइज कर रहे हैं आप लोग। आप रिवाइज वैल्यू का इफेक्ट पार्टनर्स को दे रहे हैं। क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर होता है, सुनिए, तो आपको एंट्री बनानी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ठीक है, ये बनानी पड़ती है अगर आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, प्रोविजन बन गया आपका। अगली एंट्री आप बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू क्या? कुछ नहीं, अभी तो एक ही एंट्री बनानी है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस शब्द हम यूज ही नहीं कर रहे, हम अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? प्रोविजन बनाना इज अ लॉस टू अस, हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा फ्यूचर में, तो उसे हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में डाल देते हैं, तो उसे हम रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो बेटा, ये तो मैंने बहुत मतलब जिस दिन से रिवैल्यूएशन पढ़ाना शुरू उस दिन ही बोला था ये बात तो, कि एनीथिंग विच डिक्रीजेस योर एसेट्स, एनीथिंग विच इंक्रीजेस योर लायबिलिटी एंड वाइस वर्सा इज टू बी पोस्टेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो बेड डेट होते हैं, पिछली क्लास में सिखाया था ना, बेड डेट अगर हो रहे हैं और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर बेड डेट हुआ और प्रोविजन नहीं है तो रिवैल्यूएशन से ट्रीट करोगे उसको। तो ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो पिछली बार भी प्रोविजन बताया था, तो डाउट क्या है तुम्हारा, ये बताओ। हाँ, और प्रोविजन जब खत्म होता है तो दो कंडीशन होती हैं, या तो बेड डेट के अगेंस्ट खत्म हो या नॉर्मल खत्म हो। नॉर्मल खत्म हो तो हमारे लिए फायदा, हमारे लिए फायदा हो गया, हमने डाल दिया सर। ठीक है, अब वो हम बैलेंस शीट से तो हट गया ना वो, दिस गॉन। अगला आइटम देखते हैं अब क्या है। कैश एट बैंक है, एज इट इज डाल देते हैं 87,000 का। हाँ भाई, तुमने फिर मुझे फिर क्या करते हो तुम लोग? फिर बैंक बोलो ना इसको, कैश ना बोलो इसको, बैंक बोलिए इसको। ऐसा कर दिया। अब आप देखेंगे, सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज आपने क्या कर दी है? हैंडल कर दी। तो प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, लायबिलिटी, न्यू इशू, ये फोर्थ रह गया, इसको लास्ट में करेंगे। आइए सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं। प्रॉफिट है या लॉस है, गेन है लॉस? इतना 30,000, 30,800। इधर इधर क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट
किस किसका कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए, राजे नहीं सॉरी निशु, ई ईशु और वी शु। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कौन सी है? 3:2। ओल्ड रेशो में डालेंगे इसको, ओल्ड रेशो में, नई रेशो में नहीं डालना। कितना? 30,800 बांटो भाई, कितना कितना आता है? 18,480। और डायगनली यहाँ ट्रांसफर होगा, डायगनली इधर ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना कितना? 30,800 सॉरी 18,480। और दूसरा 12,320, ऐसा करके। अब हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट का काम होगा। यहाँ तक पहले सब नोट कर लें, कैपिटल एडजस्टमेंट मेरे साथ साथ करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग पहले इसको। बड़ा बहुत ही आसान और काफी क्रिटिकल पार्ट ये वाला है, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो कैपिटल है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें यहाँ पर, कि निशु विल ब्रिंग 56,000 कैपिटल, और ईश्वर विश्व की कैपिटल निशु की कैपिटल के हिसाब से क्या होगी, एडजस्ट होगी। तो चलिए देखते हैं भाई। हमने लिखा लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स, एवरीबडी इज ओके। तो कैपिटल ऑफ निशु क्या हो जाएगी, एक्स का है। निशु कितने शेयर के लिए आया था? 16 हो जाएगा, जो कि बराबर 56,000 है। एवरीबडी इज ओके विद दिस। बोला था गुडविल के लिए 16, प्रॉफिट के लिए 16, कैपिटल के लिए 16। 16 शेयर जो है, भले ही वो प्रॉफिट के लिए है, लेकिन उसी से गुडविल कैलकुलेट होगी, उसी से कैपिटल कैलकुलेट होगी, इसके लिए अलग शेयर नहीं होगा कुछ। सो व्हाट इज एक्स? 56,000 इंटू 6/1। आगे से हम 56,000 पार्टनर के कैपिटल शेयर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, एक्स फिक्स करके नहीं दिखाऊंगा, ध्यान रखेंगे आगे से। हाँ, तो कितनी वैल्यू आ गई? 3,36,000। हाँ ठीक है। अब ये किसके बीच में जाना चाहिए? ईशु, विशु और निशु के बीच में जाना चाहिए। क्या रेशो होनी चाहिए? 3:2:1। बांटो जरा, कितना कितना आता है, कितना इसका कितना आएगा? 2 लाख, ये 56,000 आएगा, और ये 1,12,000, ये कितना आएगा? 1,68,000। गॉट इट। ये नहीं कैपिटल हो गई आपकी। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो इसको क्लोज करो भाई, यहाँ पर क्लोज करिए इसको, बैलेंस शीट बोलकर क्लोज करिए। व्हाट इज दिस वैल्यू? 56,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? ये ये टोटल करिए, कितना आया? 134720। व्हाट अबाउट दिस? और हाँ, 080। कौन सा वाला? ये 15। अब जब समझा रहा हूं नहीं समझ रहा बात को, उसे तुमसे ज्यादा आता है, ठीक है, उससे मत पूछ, मेरे से पूछ यार। 153,080। बैलेंस 153,080, कुछ है ही नहीं बैलेंस के नाम पे। 134,720, 134,720 और 56,000। यहाँ डेबिट में क्या क्या हो सकता था? लॉस हो सकता था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता था, ओल्ड गुडविल हो सकती थी, हो सकता था ना? नहीं है। तो क्या करा, इसे बैलेंस बीडी बोल दिया, बैलेंस बीडी। बेटा समझना, ये क्या है? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। क्या है ये? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। सब ध्यान रखना है, इसे बार बार इसका नाम करेंगे हम। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, दिस इज एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। तो कितना कितना है ये? 153,080, 134,720 और 56,000 है। फाइन विद एवरीबडी। और यहां लिख दीजिए बैलेंस सीडी। ये कौन सी कैपिटल है? ये न्यू कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट। कितना कितना लिखेंगे यहाँ पर? 168,000। यहाँ कितना लिखेंगे? 1,12,000। यहाँ कितना लिखेंगे? 56,000।
ये 56,000 और ये 56,000, इज देयर एनीथिंग? नो, देयर इज नो चेंज, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। आइए कंपैरिजन करते हैं। 153 था पुराना और 168 है नया, ये लाएगा या ले जाएगा? बोलिए। पुराना है कम, नया ज्यादा, दिस फेलो विल ब्रिंग द मनी। ठीक है। लेजर का रूल क्या होता है? 168 यहां भी रखा और 168 यहां भी रखा। ठीक है। और क्या लिख दिया? बैंक। बैंक क्या होगा? ये लाएगा, ये पैसा लाएगा। कितना लाएगा बताइए? 0, 8, 0 और 5। ठीक है। और कितना? 15080 लाएगा। अच्छा 80 है ना ये तो, सॉरी। हाँ, कितना लाएगा? 0, 2 और 8 10 9 और 10। जीरो कैसे हो जाएगा यार? 1 होगा। हाँ, 9 2 0। 8 9 और 1 10 हो गया। 3 और 1 4, 4 8। 14920 लाएगा। कितना लाएगा ये पैसा? 149। नहीं समझ में आ रहा? लेजर करी थी बचपन में, जो टोटल ज्यादा होता है उसको दोनों तरफ रख देते हैं, फिर कंपेयर करके बैलेंस निकालते हैं। यहाँ जो बैलेंस आ गया इसे बैलेंस नहीं बोलेंगे, इसे बैंक से पूरा करेंगे। इसका मतलब क्या है? अस्तित्व हिल गया पूरा लड़की का। इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ला रहा है पैसा, ये तो ये लाएगा। अब देखो दूसरा तरीका, इसको डायगनली कैश अकाउंट में ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। कैश के डेबिट साइड का मतलब कैश बढ़ रहा है, लाएगा तभी तो बढ़ रहा है। ए भाई सुन ले यार तू, उसे मत समझा, खुद समझ पहले। उसे मत समझा, क्या गड़बड़ है? ये लाया पैसा, 14920 लेके आया। ठीक है। अब बैंक में चले जाइए, प्लस कर दीजिए कितना? 14920 प्लस कर दीजिए, हो गया, प्लस कर दिया, हमारा बढ़ गया। इसकी एंट्री क्या बनती? बैंक अकाउंट डेबिट टू इसका इशू का कैपिटल अकाउंट, ऐसे बनती। पैसा लाना हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? मौली, लक्ष्य, इससे क्लियर है ये चीज? यस सर। सर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट तो मतलब पार्टनर को मिलता नहीं है। पार्टनर क्रेडिट का मतलब होता है हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। पार्टनर पैसा लाएगा तब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब वो है। इस एंट्री का अच्छा। जनरल एंट्री बना तो क्या बनेगी? बैंक टू टू इश्यूज कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लाने वाली एंट्री बनी ना ये तो। अब देखिए, ये साइड ज्यादा, 134,720, 134,720। ठीक है जी। क्या लिखा? बैंक। कितना? 0272। ये क्या हो जाएगा? ले जाएगा। ये पैसा क्या करेगा? ये ले जाएगा अपना पैसा। पुराना था ज्यादा, नया था कम, ही विल विड्रॉ। तो अब देखिए, बैंक इस तरफ आया ना, बैंक अकाउंट की अपोजिट साइड यानी क्रेडिट में जाना था, मतलब पैसा विड्रॉ कर रहा है। यहाँ माइनस कर दीजिए कितना? 22720। अब बताइए आपका फाइनल बैंक कितना आया? हो गया क्वेश्चन ये आपका। बैंक की वैल्यू लिख दीजिए, इसका बैंक का टोटल लिखिए तब तक। अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। कैपिटल, कैपिटल कैसे कैसे लिखी जाएगी आप ध्यान से देखेंगे। इशू की कैपिटल लिखी जाएगी, विशु की लिखी जाएगी, निशु की लिखी जाएगी। गॉट इट? इशू की कितनी लिखी जाएगी बताइए? 168। भाई यही वाली लिखी जाएगी, 1112। और कितनी लिखी जाएगी? 56,000। टोटल कितना हो जाएगा? यही आएगा, 336। अच्छा यहाँ कर लीजिए टोटल। अब आप ये कितना है? 87 में 56 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे, 1492 जोड़ेंगे और 22720 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये तुम ना हाथ चला के कर लिया करो, ओरल मत करा। 1,49,200। बाकी चेक कर लेना भाई, बाकी चेक कर लेना सब लोग। अब आप टोटल कर लीजिए, इसका कितना आया? 0 0 और 2, 12 आ गया। $392 मैच कर गया। दिस इज योर आंसर। हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट आपका पूरा। ऐसे ही करना है आपने इसे। इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो मुझे बताइए।
बच्चे का डाउट है कि ये क्यों नहीं डाला कहीं पर। देखिए, ये बैलेंस आपको मालूम चल गया, दे आर द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट करना होता तो ये एक्सटेंडेड नहीं बनाता, ये और ये चले जाते बैलेंस शीट में। क्लियर है? न्यू बैलेंस शीट में कौन से टोटल जाते? एडजस्टेड कैपिटल जाती, ये चले जाते। ये क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट का। वो कहता है कि ये कैपिटल नहीं जानी बैलेंस शीट में। कैपिटल कौन सी जानी है? जो किसके हिसाब से, निशु की कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट हो, ये वाली जानी है बैलेंस शीट में। और ये भी कौन से रेशो में जानी है? न्यू रेशो में जानी है। न्यू रेशो में निकाल दिया, इनको निकाल कर यहाँ रख दिया। रखा इधर देखो, यहाँ देखिए रखा, पुरानी 153, इसकी नई कैपिटल कितनी बन रही है 168। इससे पैसा मंगवाएंगे, मंगवा दिया पैसा, वहां प्लस कर दिया। इसकी पुरानी 134, इसकी नई 112, ये पैसा ले जाएगा, कह रहा भाई मेरे पैसे की तो जरूरत ही नहीं, हमने कहा ले जा। ले गया तो वहां से माइनस कर दिया। ठीक है, और निशु के में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो एज इट इज है। अब जो न्यू कैपिटल है ये और ये और ये, यही तो जाएगी बैलेंस शीट में, तो कैपिटल एडजस्टमेंट पूरा होगा। अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हो, पैसा भी निकलवा रहे हो, और फिर उनकी नई कैपिटल में डाल रहे हो, तो बिल्कुल ये तो डुप्लीकेशन हो गया, ये तो गलत हो गया आपका। वाई यू विड्रॉन एंड वाई यू एडिट द मनी, क्योंकि आपको ये कैपिटल दिखानी है बुक्स में, ये जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। व्हेन यू वांट टू शो दिस कैपिटल, इसका मतलब जो पुरानी थी उसमें कोई निकाल के ले जाएगा, कोई लगाएगा, अब तो बनेगी ये वाली कैपिटल। दैट इज द रीजन। तो जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगा तो न्यू वाली कैपिटल आपको शो करनी है बैलेंस शीट के अंदर, पुरानी खत्म हो गई। दैट वाज अ बेस टू कंपेयर, कौन लाएगा कौन ले जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ। अगला पार्ट देख लीजिए, देख लीजिए। फिर गाना मत गाओ, बताओ पता कौन सा गाना गा रही है ये? हम्म, बता दूं? आइए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार बोर्ड में आया था। एग्जाम्पल नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, जब ये बोर्ड में आया। नहीं नहीं, सुनिए, बोर्ड के पेपर में आया था क्वेश्चन ये। और आसान है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं कि मुश्किल है। चलिए, एनीवे, सो उस क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन के साथ क्या है, चीजें जुड़ी हुई हैं काफी सारी। और तो अ, आगे जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आगे क्या देखेंगे। मैं देख रहा हूँ क्या कर रही है इतनी देर से। तो ए बी पार्टनर थे, 2:1 के रेशो में चल रहे थे। 31 मार्च 2018 को उनकी सन्ड्री एसेट्स थी, कैश को छोड़कर। आपके पास सन्ड्री डेटर्स हैं, भाई साहब, कितना कितना फैलोगे तुम? वहां भी हाथ मारे, यहां भी हाथ मारे, सामने भी हाथ मारे। सन्ड्री डेटर 15,000 के थे, स्टॉक 15,000, सुनो 22,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 4,000 का। सन्ड्री लायबिलिटी में क्रेडिटर था, ओवरड्राफ्ट था, ए का कैपिटल बी का कैपिटल। उन्होंने क्या कर दिया, 4 अप्रैल को C4QT को एडमिट कर दिया। सी जो है 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर मतलब जानते हैं? क्वार्टर जानते हैं ना, क्वार्टर का मतलब? हाँ। 1 क्वार्टर, हाँ, 1 क्वार्टर मतलब 1/4। ठीक है, 1/2 क्या होगा? आधा। 1.5 क्या होगा? डेढ़ होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। 1 क्वार्टर, गुडविल फॉर 3,000 एंड प्रोवाइडेड कैपिटल 10,000। सी ब्रिंग्स कैश फॉर कैपिटल, अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। अब नहीं लेके आया, तो आपको याद है ना क्या एंट्री करते हैं, सी का करंट अकाउंट डेबिट टू, वैसा करके आपको एंट्री करनी चाहिए थी। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल डू। ऐसा करेंगे आप। प्लांट एंड मशीनरीज टू बी रिड्यूस्ड, तो अब इसके बाद क्या हुआ? बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है जैसे ये वाला है। ठीक है, बस क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में आपको एक बैलेंस शीट बनाकर कैश जो है बैलेंसिंग फिगर बना के निकालना है। क्वेश्चन में बोले ना, भाई आप जानते हैं ना, टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज।
तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज ज्यादा होगा, एसेट्स का कम होगा, जो डिफरेंस आएगा क्या बोलेगा, एक्सेप्ट कैश, और कैश निकल आएगा। और अब आपके क्वेश्चन में कैश की फिगर गिवन है? नहीं गिवन है। हाउ विल यू कैलकुलेट कैश? यू विल इक्वेट बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी होना चाहिए। टोटल ऑफ लायबिलिटी विल बी मोर, टोटल ऑफ एसेट्स विल बी लेस, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, कैश कहलाएगा। हो गया क्वेश्चन। एडजस्टमेंट आपके सामने है। पार्टनर प्रीमियम लाया नहीं लाया, उसको आप किस तरह से ट्रीट करेंगे? आप लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंटेबल टू कैश, मतलब कैश अकाउंटेबल टू सीज कैपिटल, एक एंट्री कर देंगे। अगली एंट्री करेंगे आप क्या, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, क्योंकि पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, और इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को प्योरली आप करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। अगली क्लास में अगर आपसे नहीं हो पाया, आई डिस्कस इट। हाँ जी बेटा, किसका? व्हाट इज परचेज हियर? बेटा एक मैंने गुडविल के ट्रीटमेंट में बताया था ना, कि एक बंदा एक पौधा खड़ा करता है, फिर क्या करता है, वो उस पौधे को बड़ा करता है, फिर उस पौधे में सब लोग अपना शेयर मांगने के लिए आते हैं, तो वो शेयर बेच देता है। तो गुडविल इज व्हाट? गुडविल के लगाने से पार्टनर को क्या मिलता है? शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉस। तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कैसे करेगा? गुडविल के लिए कंपनसेशन देके तो खरीदेगा। याद है जब हमने एडमिशन शुरू करा था, क्या बात लिखवाई थी आपको? विच राइट इज एक्वायर्ड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। विच राइट इज एक्वायर्ड व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज कंट्रीब्यूटेड, शेयर इन प्रॉफिट। तो ये क्या कह रहा है? सी परचेज वन क्वार्टर फॉर गुडविल, सी परचेज वन फोर्थ फॉर गुडविल, यानी वन फोर्थ शेयर के लिए वो क्या कर रही है, गुडविल को कंट्रीब्यूट कर रही है। गुडविल का शेयर मतलब प्रॉफिट का वन फोर्थ शेयर कैसे खरीदा उसने? गुडविल लगा के। ठीक है, और गुडविल की वैल्यू कितनी थी? वन फोर्थ के लिए जो गुडविल वैल्यू थी उसकी 3000 थी, ऐसा करके। गॉट इट? इसको कर लेंगे आप अपने आप, मैं डिस्कस नहीं करा, आंसर भी गिवन। अच्छा ये केस का बी पार्ट। अच्छा अच्छा, एक और चीज समझिए। पेपर क्वेश्चन में दे रखा होता है क्या, कि बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, क्या दे रखा था, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां बैंक लिखा था ना आपने, वहां वहां करंट लिख देंगे। पिछले क्वेश्चन ये तो रहा, हाँ ये रहा। आई जस्ट शो यू। सपोज इसी क्वेश्चन में बोलता है क्या, ध्यान से सुनना जरा। इस क्वेश्चन में बोलता है क्या, कि कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो क्या होता है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट? इसका मतलब जहां ये बैंक दिख रहा है, बैंक, यहाँ क्या दिखता, करंट अकाउंट दिखता। और जहां ये बैंक दिख रहा है, बैंक ले जाएगा, यहाँ क्या लिखता है आपका, करंट अकाउंट दिखता। अब क्या होता है क्वेश्चन में, अकाउंट टू अकाउंट डायगनली ट्रांसफर होगा, लेकिन अकाउंट टू बैलेंस शीट सीधा ट्रांसफर होगा। दिस करंट अकाउंट इज व्हाट, इशू का करंट अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर होगा, सीधा एसेट्स में। तो हम यहाँ एसेट्स में जाते और क्या लिखते, इशूज करंट अकाउंट। अब कितना लिख देते बताइए, इशू का करंट अकाउंट कितना दिख रहा है, 14920। और ये वाला कहाँ लिखते हैं, ये वाला क्या लिख देते हैं यहाँ पर, क्या, विशूज करंट अकाउंट। और कितना लिख देते, 22,720। ठीक है, और यहां से ये दोनों हट जाता। अब ये दोनों हट जाता तो क्या होता है इसका कैपिटल, 87 है, और 5 और एक 6 कितना, 70 हो गया ना, तो 70, 157,000 हो जाता, ये ऐसे हो जाता। बड़ी आसान है। हाँ, इशू का करंट अकाउंट डेबिट इशू का कैपिटल, और ये बन जाती क्या, विशु का कैपिटल टू विशुज करंट। तो मतलब ये हमें इसको देना था, इससे हमने लेना था, जो लेना था वो एसेट्स में, जो देना था कहाँ चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपिटल पूरा करंट पूरा वाला बनाएंगे, नहीं। बजाय कैश करने के, बैंक करने के, आप यहाँ क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट लिख देंगे। तो ये होती है वो एडजस्टमेंट, जब क्वेश्चन बोलता है क्या, कि कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तब ऐसा होता। इस तरह से चलता है काम, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, इट मूव्स इन दिस वे। ठीक है, ऐसा चेंज इन पीएसआर में भी करवाया था मैंने आपको, यहाँ भी आएगा चेंज इन पीएसआर में, जब मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट कराई थी, इसी रंग से बताई थी चीज। दिस इज फाइन विद यू। करंट अकाउंट कैसे खोलते हैं, ऐसा करके चलते हैं। तो अब ऐसे करने से क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट का टोटल बदल जाएगा, बट इट विल मैच। ये होता है अगर करंट अकाउंट बनाने के लिए बोलें तो। मैं देखता हूँ कि इस शीट में ऐसा क्वेश्चन है या नहीं है। अगर है तो इसी तरह से चलेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं, एग्जाम्पल फर्स्ट का बी पार्ट। हाँ, हाँ ये तो रहा। एग्जाम्पल 3 में है। एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड at ₹10 lakh, एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट।
मतलब आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करना है, फिक्स नहीं फॉलो करना। बस जो पैसा लाने ले जाने की एंट्री होगी ना, वहां करंट अकाउंट लिखना है सिर्फ, ऐसा करना है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 शुरू हो जाइए करना फटाफट से, मेरे साथ साथ करेंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 3, ओम राम एंड शांति पार्टनर से 3:1 की रेशो में चल रहे थे। उन्होंने एडमिट कर दिया हनुमान 1/10 शेयर के लिए और फॉलोइंग टर्म्स के लिए। हनुमान विल ब्रिंग 1 लाख फॉर कैपिटल एंड ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर each शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल अमाउंटेड 3 लाख रुपए की थी, लाइबिलिटी 18,000 की, क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, और द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 20%, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 10%। कैपिटल न्यू फर्म की फिक्स हो गई 10 लाख। पहले क्या बोला था, कैपिटल किसके हिसाब से होगी, नए पार्टनर के कैपिटल, नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिक्स हो गई 10 लाख, कोई परेशानी नहीं है। न्यू रेशियो निकाल लेंगे इसमें। अब करिए क्वेश्चन, आपको वही रिवैल्यूएशन, वही कैपिटल और वही बैलेंस शीट बनानी है। फटाफट से शुरू हो जाइए, मेरा काम कैपिटल अकाउंट के बाद शुरू हो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा कर रहे हैं, 3 ना। न्यू रेशियो गिवन है, नहीं है, तो कौन पार्टनर है, सबसे पहले नया पार्टनर कौन है, एच है। कितने शेयर के लिए आए हैं, 1/10 के लिए। बैलेंस कितना बचा, 9/10। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, 3/6, 2/6 और 1/6 इंटू 9/10। व्हाट इज द वैल्यू हियर, 30। चलो कोई बात नहीं, 3 5 15 माइनस 27 ना, यही तो हो रहा है। हाँ, यही तो हो रहा है। तो 8/30, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो गेन आ गया ना, नहीं। क्या 1/10 रियली 1/10 है उसका शेयर, हाँ है ना, बताइए। अब ये किसके बीच में जाने वाला है, ओम राम और शांति के बीच। व्हाट इज द रेशो, ओल्ड रेशो, 3:3:1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 3/6 ऑफ 9/10, डाइल्यूट करो तो कितना आता है, 3 2 है ना, 9/20 आ गया। चलो इसका देखिए कितना है, 3/6 इंटू 2 कुछ नहीं कर रहा मैं, 3/6 इंटू 9/10, 2/6 इंटू 9/10 और 1/6 इंटू 9/10 कर देते हैं, ठीक है। नया रेशो निकाल लीजिए, कितना आ गया, 27/60, 18/60 और 9/60, ठीक है। नाउ नाउ ओम राम शांति एंड हनुमान 27/60, 18/60, 9/60 और 1/10 है ना, यही तो है। 60 एलसीएम ले लिया, 27:18:9:6। डाइल्यूट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 9:6:3:2, ये रेशो है, ठीक है। और व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, यही है, 3:2:1। ओल्ड रेशो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। अच्छा, पहली बार क्या वो बंदा पैसा लेके आया कैश का कैपिटल के लिए, प्रीमियम लाया, प्रीमियम भी लाया है। तो व्हाट इज द बैलेंस वेरी, 3,58,000, सिर्फ 2,62,000, और इसका कुछ नहीं था, ठीक। अच्छा, कैश या बैंक, क्या अकाउंट बनाना है आपने क्वेश्चन में, बैंक। तो बैंक बोलकर कितना, बैंक्स बोल के सुनो, ये क्या कैपिटल आया, कैपिटल आया बैंक बोलकर, डैश डैश, कितना कैपिटल आया, हनुमान कितनी कैपिटल लेके आए हैं, 1 लाख। क्या वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाए हैं, कितना, 30,000, विच इज टू बी डिवाइडेड इन विच रेशो, सेक्रीफाइसिंग में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 3:2:1 के रेशो में, बताइए कितना कितना आया, 15,000 और 10,000 और 5,000। बिना जनरल एंट्री के काम हो गया आपका, गुडविल की एंट्री हो चुकी है। ओके विद एवरीबॉडी, ठीक है। तो क्या देखिए, यहाँ क्या 15 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, ये वैल्यू हो गई आपकी, हुई नहीं हुई बताइए, 15 10 5 कैसे,
30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल कैश लेके आया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटा, पहली एंट्री कैश टू कैपिटल करी और प्रीमियम फॉर गुडविल करी, कैश बैंक यहाँ कर दी एंट्री। अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ आया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बट गया 3:2 के रेशियो में। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस यहाँ तक पीछे। ये बड़ा रूटीन सा काम किया हम लोगों ने और इससे अलग कुछ नहीं था। ये होने के बाद हमने बोला ना कि फॉर्मेट बना लीजिए, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कोई ओल्ड गुडविल गिवन है क्वेश्चन में? देखिए नहीं गिवन है। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? नहीं है। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व कुछ बोला इस पे, तो बांट दीजिए जनरल रिजर्व कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो, जो कि 3:2 है। तो जनरल रिजर्व कितने का? 20 और 8,000। ये नए पार्टनर को नहीं बढ़ता, ये पुराने को बढ़ता है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो लिख रहा हूँ इसलिए यहाँ पर आपको 3:2 ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में गया। ये सिर्फ लिखने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसा आपको। हो गया, चला गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? क्रेडिटर्स कितने के थे? क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स पे क्या? बेटा कहाँ से आ गया? हमने क्या बोला आपसे? जब कंटेक्स्ट आएगा तब पढ़ेंगे उसको, तो न मत टच करो ना उसको अभी। अभी क्या रोल है उसका? क्रेडिटर से कोई लेना देना उसका? बीपी से कोई लेना देना उसका नहीं है ना अभी तो। चलिए, मतलब पहले आपको लायबिलिटी एसेट्स के आइटम खाली करना, बाद में एडजस्टमेंट्स की तरफ चलेंगे। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है किसी की? नहीं। बीपी पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। बीपी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर और बीपी। तो क्रेडिटर एज इट इज डाल दीजिए। कितने के? क्रेडिटर 160 के। व्हाट अबाउट बीपी? 90,000। चला गया, ये पार्ट भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? लेट्स मूव फर्दर। एसेट्स पे चले आइए। लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट है? 10 इंक्रीज बाय 10%, तो 364 का बढ़ा दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, इससे पहले बैंक तो लिखना ही है ना आपको। व्हाट वाज द बैंक वैल्यू? 37,000 प्लस क्या क्या जोड़? हाँ, प्लस 30,000 ये कर दिया। तो क्या कर रहे हो तुम ये? लैंड एंड बिल्डिंग बताइए कितने का है? लैंड एंड बिल्डिंग बताइए कितने का है? 364। कितना बढ़ा रहे हैं इसको? प्लस 10%, 36,400। व्हाट इज द वैल्यू? 00404 4,04,000, 4,04,000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया ना? लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? साइन विद एवरीबॉडी। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसे नोट कर लें पहले फटाफट से। इसे नोट कर लें। हाँ, नेक्स्ट में क्या लिखा है अब आपके पास? प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है? प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट? तो पहले प्लांट एंड मशीनरी लिख दीजिए पूरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी कितने से? 2,95,000। डन। और फर्नीचर कितने का है? 2,33,000। व्हाट इज द एडजस्टमेंट? रिड्यूस्ड 20%, 20% माइनस कर दीजिए। 46,600। क्या वैल्यू बच गई? 004 186 कैसे हो जाएगा यार? हाँ ठीक है, 186,400। ये जो नुकसान हो गया आपका, ये विल पुट इट हियर। और फर्नीचर कितना लिखा जाएगा? फर्नीचर 46,600। साथ साथ चल रहा है। आप आइटम खाली करने पे ध्यान देंगे पहले, एडजस्टमेंट्स को मत टच करना। अगर एडजस्टमेंट टच कर ले तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी फिर आपसे। अगला आइटम है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या में बोला है? कह रहा है लायबिलिटी 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। बेटा समझ ले, लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए बोला, ये थोड़ी बोला है कि बी आर डिस्काउंट डिसऑनर। डिसऑनर तो इसलिए कुछ नहीं फर्क पड़ना, बी आर एज इट इज पड़ा रहेगा तो। नहीं, पहले बी आर 38,000 एज इट इज, देयर इज नो नो इफेक्ट ऑन बी आर। अरे हमने कोई बिल डिस्काउंट किया था,
उस पर लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, बीआर का कोई लेना देना है ही नहीं इससे, तो उसको बाद में टच करेंगे ना, उसका इससे लेना देना नहीं है अभी, छोड़ दीजिए, अभी उसको नहीं टच कर रहे। सन्ड्री डेटर 90,000 का कोई एडजस्टमेंट है इस पर? सन्ड्री डेटर पर नहीं है। इट हैज सन्ड्री डेटर, कितने का सन्ड्री डेटर बताइए, व्हाट इज द वैल्यू सन्ड्री डेटर बताइए। हाँ, 90,000 एज इट इज, सन्ड्री डेटर भी कर दिया, दोनों वैल्यू लिख लीजिए। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर आपने सन्ड्री डेटर लिख लिया तो अगली एडजस्टमेंट पढ़े। अभी उस पर आऊंगा बेटा, मैं आऊंगा, उसको रुक जाओ थोड़ा सा। आई जस्ट कम टू दैट, मैं आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है, इसलिए मैंने कहा ना इस पे कंसेप्ट है जो कि आपको समझना है। स्टॉक पे कुछ बोला, स्टॉक रिड्यूस हुआ कितना परसेंट, स्टॉक स्टॉक कितना हुआ, 20%, स्टॉक कितना हुआ, 200 ऐसे। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितना स्टॉक, 1,11,000 माइनस कितना कम कर दिया, 20% ना, 22,200, क्या वैल्यू आई, व्हाट इज, 89,800, कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, पता नहीं यार क्या कर रहे हो तुम लोग, 10 में से दोगे 8 बचा, 9 बचा, और फिर 10 में से दोगे 8 बचा, 88,800 बचेगी, ये हो गया पूरा, ठीक है। और कैश या बैंक तो हम लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, शायद क्वेश्चन के अंदर बैंक हम लिख चुके हैं। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। ही विल ब्रिंग कैपिटल हो चुका है, फर्म की गुडविल वैल्यूड 1 लाख थी, वो भी कर चुके हैं। लायबिलिटी इसको भी छोड़ा नहीं है, स्टॉक कर चुके हैं हम लोग, फर्नीचर कर चुके हैं, वैल्यू लैंड कर चुके हैं, और कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में करेंगे। अब बोला क्वेश्चन में, लायबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट दिस रिसीवेबल डिस्काउंटेड। अब समझिए कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज कोई बताएगा मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन में मौली लक्ष्य कोई बताए कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। एनी लायबिलिटी which may or may not happen in future depending upon happening and not happening in future any event in future। मतलब आपके ऊपर मुकदमा है, अगर हार गए केस तो आपके ऊपर लायबिलिटी अदरवाइज नहीं है। तो बेटा समझिए, जब हमने बिल डिस्काउंट कराया, अगर मैंने बिल डिस्काउंट करा दिया बैंक के, ठीक है, मान लो 10,000 का बिल डिस्काउंट करा दिया, कितने में, 9,800 में, तो बैंक मेरा 9,800 बढ़ाएगा, 10,000 डिस्काउंटिंग, 200 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बैंक के पास चले जाएगा बिल 10,000 का, बैंक को फ्यूचर में कितना मिलेगा, 10,000 रुपीज मिलेगा। अब हमारे ऊपर क्या कंटीजेंट लायबिलिटी है, अगर बिल डिसऑनर हो गया वो डिस्काउंटेड वाला, तो वो 10,000 हमें भरने पड़ेंगे। तो वो जो बिल डिस्काउंटेड 10,000 का, वो हमारे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर बिल डिसऑनर हो गया, देन वी हैव टू पे 10,000 टू बैंक, नहीं पे हुआ तो काम खत्म। तो अब आपने क्या किया, वो बिल जो डिस्काउंटेड था, जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी था, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, एक प्योर लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया आपने। क्या बना दिया उसके अगेंस्ट एक, क्या बनाया, देखो क्या बनाया आपने, लायबिलिटी क्रिएट कर दी। ये उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो समझ में आई बात, ना डेटर से कोई लेना देना, ना बीआर से कोई लेना देना, ना बीपी से कोई लेना देना, ना क्रेडिटर से कोई लेना देना, सीधा सीधा क्या हुआ, बिल डिस्काउंटेड है, खत्म। बिल डिस्काउंटेड है तो पड़ा रहेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी थी, अकाउंटिंग में लाना ही नहीं था। लेकिन आपने एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस क्या कर दिया, उसको उसके अगेंस्ट क्या बना दी, एक क्या बना दी, एक लायबिलिटी, लायबिलिटी अगेंस्ट क्या बना दी, पी आर डिस्काउंटेड बना दी, कि भाई फ्यूचर में अगर ये बिल डिस्काउंट हो जाए तो लायबिलिटी हमें भरनी पड़ेगी ना, तो क्यों ना पहली लायबिलिटी बना दो। आपने ये कर दिया, इसका डिसऑनर से कोई लेना देना नहीं है, समझे। बिल डिस्काउंटेड जो होती है आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, लेकिन आपने उससे कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या बना दिया, असली लायबिलिटी बना दिया। तो क्या इफेक्ट आना है आपके, इसकी एंट्री बनती है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर बी आर डिस्काउंटेड, ये बनेगी। तो आप यहां लिखेंगे क्या, लायबिलिटी फॉर बी आर डिस्काउंटेड, कितने की बनाइए, 18,000 की, देख लीजिए। और इधर इधर क्या जाएगा, यहाँ जाएगा क्या,
लायबिलिटी फॉर बी आर डिस्काउंटेड कितने रुपए से जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू? 18,000। चलो टोटल करते हैं जरा, क्या टोटल आया इसका? 0 0 और 8 आया, 6 2 8 8 16, 86,800। व्हाट इज लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट? कितना लॉस है बताइए? 0 0 8, नहीं, 4 4 6 0 50 400। किस किस के नाम पे जाएगा? ओम पे जाएगा, राम में जाएगा, और किस में जाएगा? शांति में जाएगा। शांति में कौन सी रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो में जाएगा, ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशो मत डाल देना, ओल्ड रेशो। व्हाट वाज द ओल्ड रेशो? 3:2:1 में। बांटो भाई, कितना कितना आया? 25,200। व्हाट एल्स? 16,800। अगला 8,400। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ऐसा आ गया। और देखिए डायगनली ट्रांसफर होगा तो कहाँ इस तरफ जाएगा? क्या बोल के जाएगा? रिवैल्यूएशन लॉस बोलकर। 25,200, 16,800 और 8,400। नए पार्टनर का कोई लेने देने, नए पार्टनर थोड़ी लॉस झेलेगा, ये तो पुराने पार्टनर ही झेलेंगे। ठीक है, सारे आइटम हो चुके हैं, अब हमारे पास रह गया सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल क्लोज करते हैं। कैपिटल क्लोज कर लीजिए। बताइए, दिस इज 1 लाख, दिस वैल्यू इज व्हाट? 280, 275। ठीक है, 3,26,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 0 0 0 8 5 13 4 17 8 9 397। 3,97,000। कितना है? 3,26,000। कितना है? 2,75,000। कितना है? 1 लाख। वट विल हैपन हियर? बैलेंस शीट इसका निकाल लीजिए, तो 1 लाख ही रहना। देयर इज नो चेंज इन दिस। ये बताइए कितना आएगा? 0 0 6 आ गया, और 9, 266,600। 0 0 2, ठीक है, कैलकुलेशन वेरीफाई करते चलना। 371 ये आपके पास आ गया। ये क्या है? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है ये, या कैलकुलेशन ठीक है? सब देख लें इसको। दिस इज एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। इसे लिख देते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी देख लीजिए यहाँ पर, हो गया बैलेंस बीडी। कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू ठीक है, देख लीजिए। 371,800। अगर गलत हो तो बता देना, वरना क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ऐसे करके चला गया। अगर पिछला क्वेश्चन होता तो नए पार्टनर की कैपिटल के शेयर के से मल्टीप्लाई करके कैपिटल निकालता, फिर उसे यहाँ न्यू रेशो में डाल देता। लेकिन अब क्वेश्चन ने बोला कि कैपिटल क्या हो गई? फिक्स्ड। कितनी फिक्स हो गई बताइए? कितनी फिक्स करने के लिए बोला है? कितनी कैपिटल फिक्स हो गई है? 11, 10 लाख फिक्स हो गई है। कौन सी रेशो में फिक्स हो गई 10 लाख? हाँ, ओम, राम, शांति और हनुमान। व्हाट इज द रेशो? 9:6:3:2। भाई इस 10 लाख को बांट दो। व्हाट इज दिस वैल्यू? 4 लाख। व्हाट अबाउट दिस? 3 लाख। व्हाट अबाउट दिस? 150। व्हाट अबाउट दिस? 1 लाख। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? पिछले क्वेश्चन में हमने नए पार्टनर की कैपिटल के रेसिप्रोकल से करके निकाला था न्यू कैपिटल। इसमें करना होता तो कैसे करता? व्हाट इज द न्यू पार्ट? 1 लाख कैपिटल है, कितने शेयर के लिए आया वो? 10 शेयर के लिए आया। 1 लाख के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा, 10 लाख आता। ठीक है, या 8 लाख, 6 लाख, कुछ भी होता, तब हम वैसा करते। लेकिन अभी हमें साफ साफ बोल दिया कि नई कैपिटल कितनी फिक्स करनी है? 10 लाख।
10 लाख कर लीजिए, न्यू रेशो में डाल दीजिए। ये जो नया वाला है इसे यहाँ रख दीजिए, बैलेंस CD। क्या बोलेंगे? न्यू कैपिटल बोलेंगे। और कितना कितना डालेंगे? 3 लाख डालेंगे यहाँ पर। कितना डालेंगे यहाँ पर? सॉरी, यहाँ 450। 450 कितना डालेंगे? 3 लाख डालेंगे यहाँ पर। कितना डालेंगे? 1,50,000 डालेंगे। कितना डालेंगे यहाँ पर? 1 लाख डालेंगे। अब कंपैरिजन कर लेंगे। और क्या बोला? बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो जो डेफिशिएंसी शॉर्टेज आएगी उसे करंट से पूरा करें। जैसे यहाँ देखिए आप, दिस इज 450, दिस इज 450। ओके, क्या लिखूंगा यहाँ पर? इस जगह पे क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? करंट अकाउंट। पहले क्या लिख रहे थे? कैश लिख रहे थे ना। अब बोला बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। व्हाट इज द डिफरेंस? बताइए कितना डिफरेंस है? 002 है ना, और 9 आ गया, और 10 नहीं, बस एक दो, 8 आ गए, 8, 78,000 आया। दिस इज करंट अकाउंट। और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 3,09,200। क्या है? 3,09,200। यहाँ करंट अकाउंट यहाँ भी खुलेगा करंट अकाउंट, लेकिन कितने का? 9,000। कितने का दिखेगा? 9,200 का। ये चला गया। दिस वैल्यू इज व्हाट? 266,600। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 266,600, 006। ठीक है जी। क्या हो गया? ऐसे हो गया। व्हाट अबाउट दिस? नहीं, 1 लाख एज इट इज रहेगा ये, डैश 1 लाख एज इट इज रहेगा। अब आप देखिए, अकाउंट टू अकाउंट डायगनली ट्रांसफर, अकाउंट टू बैलेंस शीट सीधा ट्रांसफर। ये वाला जो, ये कहाँ जाएगा? नीचे सीधा एसेट साइड में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बताइए क्या नाम, किसके नाम से लिखेंगे? ओम्स करंट अकाउंट। ओम का करंट अकाउंट में कितना डालूंगा मैं? 78,200। ये टोटल कर लीजिए, बैंक में तो कुछ आया नहीं। हो गया कितना हो गया ये? 130 और 8, 2,17,000 हो गया ना ये वाला तो, ऊपर वाला बैंक। और जरा देखिए, व्हाट अबाउट दिस? ये वाला, ये नीचे लायबिलिटी में क्या लिखा जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? इसको राम्स करंट अकाउंट। राम्स करंट अकाउंट। राम के करंट अकाउंट में कितना जाएगा? 9,200। और दूसरा बंदा जो कौन है? शांतिज करंट अकाउंट। शांतिज करंट अकाउंट कितना लिखा जाएगा? शांति करंट अकाउंट 1,16,600। डन, खत्म। और अब आपकी कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल में तो कोई पंगा ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। ओम, राम, शांति, हनुमान। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 4,50,000। दूसरी वैल्यू कितनी है? 3 लाख। तीसरी वैल्यू कितनी है? 1,50,000। चौथी वैल्यू कितनी है? 1 लाख। व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस वैल्यू? क्या बोली थी? कैपिटल 10 लाख होनी चाहिए। यस, 10 लाख होनी चाहिए। कर लीजिए वैल्यू। अब आप टोटल करिए तो कितना आता है? जरा मैच करके देखिए, टोटल मैच करता है नहीं करता? टोटल कर लीजिए। आप समझ पा रहे हैं? अगर बैंक लिखा होता तो क्या मतलब होता? ये वाला प्लस होता, ये वाला प्लस होता, और ये वाला माइनस होता। लेकिन अब बोला था कि बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो खोल दिया करंट अकाउंट। टोटल करिए कितना आता है? दिस इज, व्हाट इज दिस टोटल? हाँ, 0,08, 8। 14,93,800 देख लेना भाई, चेक करके। और ये जीरो, ये जीरो।
कितना आ रहा है? 13। तो ये भी 13 ही आ रहा है। तो दिस इज हाउ योर आंसर मैच। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसे नोट कर लें फटाफट से, कोई डाउट हो तो मुझे पूछें। बस तो हाईवे पे मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। पेज नंबर 4.112 में क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। एक्स एंड वाई पार्टनर थे, जेड को एडमिट कर दिया। अब देखिए, आपको बाकी मैं नहीं पढ़ा रहा कुछ भी, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट है। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स एडजस्टमेंट, और एन एडजस्टमेंट इज डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या हो सकती है? अभी किया। क्वेश्चन नंबर 69 पेज नंबर 4.112 में एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़िए। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर, एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट्स। अभी हो गया। बस ये था कि कैपिटल कैलकुलेट कर लेनी है। और देखो कैपिटल क्या बनेगी, सुनो ध्यान से। अरे 56,000 तो वही है ना? अरे तो हमने करा भी, ऑल डेट इज गुड। ये तो करा था। ये तो हो गया। चलो ये छोड़ दो। चलो आगे चलो। अरे सुनो, बादल बिजली पार्टनर थे, रहना आ गई। ये भी है। 70 वैसे करो, 70 71 आप कर पाएंगे, 72 भी कर पाएंगे, 73 भी कर पाएंगे, 74 पे आ जाइए। मतलब इतना ही हो पाएगा, मतलब 74 3 तक के क्वेश्चन आप कर पाएंगे कंफर्टेबली। ठीक है। चलिए चलिए फटाफट से एक बार प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चे, प्लीज देख लीजिए। ठीक है। Anyway, so I'm winding up today. That's all for today.